गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद इकबाल तगाला, SR सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, देखो आज हम कक्षा 6 वाले जो बच्चे हैं वो हरूफ तहजी के बारे में समझेंगे। हरूफ तहजी अलिफ से लेकर या तक के जितने भी हरूफ है इन सबको हरूफ तहजी कहते हैं। हिंदी भाषा के अंदर इनको व्यंजन बोलते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश भाषा के अंदर इनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, तो ऐसे ही उर्दू के अंदर इनको हरूफ तहजी कहते हैं। तो आज हम अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ है इन सब के तलफ़ुज़ को याद करेंगे कि कौन कौन से हरूफ का क्या क्या तलफ़ुज़ है या क्या नाम है, और इनके जितने भी सोचे हैं नुक्ते हैं उनको भी ध्यान देंगे। बे ग्रुप के अंदर कितने हरूफ है और जिम के अंदर जिम ग्रुप के अंदर कितने हरूफ है, कौन कौन से के नुक्ते लगते हैं, कौन से के नहीं लगते हैं। और इधर ये देखो दाल ग्रुप है, फिर उसके बाद में ये रे ग्रुप है, फिर ये जितने भी हरूफ है सबको बारी बारी से देखेंगे और सबको याद करेंगे। तो देखो सबसे पहला हरूफ तहजी के अंदर जो पहला हरफ है वो है अलिफ। फिर इसके बाद में है बे, बे के नीचे एक नुक्ता लगता है। फिर इसके बाद में जो हरूफ है वो है पे, पे के नीचे 3 नुक्ते लगते हैं। फिर अगला जो हरूफ है वो है ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते लगते हैं। फिर आगे देखिए टे, इसके ऊपर देखो छोटा सा तोए बने हुए हैं, इसका जो तलफ़ुज़ है, इसकी जो ध्वनि है, इसकी जो आवाज़ है वो है टे। इसके बाद में जो अगला हरफ है वो है से, इसके ऊपर 3 नुक्ते लगते हैं। तो इधर देखिए ये जो पे है इसके नीचे 3 नुक्ते लगते हैं, और इधर जो से है इसके ऊपर 3 नुक्ते ऊपर लगते हैं। तो देखो इनकी जो बनावट है बे ग्रुप की वो तो एक जैसी है, मगर इनके जो नुक्ते हैं सिर्फ उनका फर्क है। बे के नीचे देखो 1 नुक्ता लगा हुआ है, पे के नीचे 3 नुक्ते लगे हुए हैं। इसी तरीके से ये जो ते है इसके ऊपर 2 नुक्ते लगे हुए हैं। इसी तरीके से ये इसके ऊपर 3 नुक्ते लगे हुए हैं। इसी तरीके से आगे देखिए जिम, फिर इसके बाद में चे, उसके बाद में है, और उसके बाद में ये देखो खे। ये जिम ग्रुप है। तो देखो जिम के पेट में 1 नुक्ता लगा हुआ है, चे के 3 नुक्ते लगे हुए हैं, है वो खाली होता है, और खे के ऊपर है ना वो 1 नुक्ता लगा हुआ है। तो ये देखो ये जिम है, ये चे है, ये है और ये खे। इसके बाद देखो ये दाल, फिर इसके बाद में डाल, और उसके बाद में ये जाल। ये दाल खाली होता है, इसके ऊपर नुक्ता वगैरह कुछ नहीं होता है। उसके बाद में देखो ये डाल है, डाल के ऊपर एक छोटा सा तोय होता है, तो ये डाल हो गया। उसके बाद में देखो जाल है, जाल के ऊपर 1 नुक्ता होता है, तो ये दाल, ये डाल और ये जाल। उसके बाद देखो आगे देखो प्यारे बच्चों, फिर देखो ये रे ग्रुप है, ये रे खाली होता है, फिर अड़े इसके ऊपर एक छोटा सा तोय होता है, फिर ये जे, जे के ऊपर 1 नुक्ता होता है, और ये है बड़ा जे, तो इसके ऊपर 3 नुक्ते होता है। इनका देखो फर्क देखिए, ये रे खाली है, इसके ऊपर छोटा सा तोय लगा दिया तो ये अड़े हो गया, और इसके ऊपर 1 नुक्ता लगा दिया तो ये जे हो गया। और इसी तरीके से ये जे है, इसके ऊपर अगर 3 नुक्ते लगा दिए तो ये भी जे हो गया, बल्कि बड़ा जे हो गया। तो ये रे, ये अड़े, और ये जे, और ये बड़ा जे। इसके बाद में आगे अगले हरूफ देखो, ये है सीन और ये है बड़ा सीन। इस सीन के ऊपर नुक्ते नहीं होते हैं और इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, तो ये सीन और ये भी सीन। आप इस तरीके से छोटा बड़ा बोल के भी याद कर सकते हैं, जैसे ये छोटा सीन और ये बड़ा सीन। फिर आगे देखो ये है स्वाद, फिर उसके बाद में ये है जुआद, फिर इसके बाद में ये देखो तोए, फिर जोए, फिर ये देखो एन और ये गैन। इनकी शक्ल भी देखो एक जैसी है और इनकी शक्ल भी एक जैसी है। इनके अंदर फर्क इतना ही है कि तोय जो होता है वो खाली होता है, और जिसके ऊपर नुक्ता लग जाता है वो जोए हो जाता है। तो ये तोए और ये जोए। फिर इनको देखो, इनकी शक्ल भी एक जैसी है। ये जो खाली है
ये एन है, और इसके ऊपर जहां ये ऊपर नुक्ता लग जाता है ये गैन हो जाता है, तो ये एन है और ये गैन है। इसके बाद में ये देखो ये फे, फिर इसके बाद में ये काफ, फिर ये काफ, ये भी काफ और ये भी काफ। इस काफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं और ये काफ है वो खाली होता है, तो ये भी ये नुक्ते वाला काफ है, ये बगैर नुक्ते वाला काफ है, तो ये भी काफ और ये भी काफ। उसके बाद में देखिए ये गाफ। अगला हरूफ देखिए, यह है लाम और यह है मीम और यह है नून। नून के पेट में एक नुक्ता होता है, यह है बोलो नून, और इसके बाद देखो ये वाऊ और ये है, और ये है दो चिश्मी, ये लामा अलिफ और ये हमजा और या, और या, ये या के नीचे दो नुक्ते होते हैं और इसके नीचे भी या के दो नुक्ते होते हैं। बाद मरतबा कई जगह नुक्ते लगे होते हैं, कई जगह नहीं लगे होते हैं, मगर इनका जब इनको जब हम आधा करेंगे तो फिर इनको नुक्ते से पहचानेंगे कि ये कौन सा, ये छोटा या है या बढ़िया है। तो देखो हमने इनका तलफ्फुज भी याद किया, और कौन सा हरूफ पहला है, उसके बाद में कौन सा हरूफ है, उसके बाद में कौन सा हरूफ है। तो देखो प्यारे बच्चों, इन सभी हरूफ को आपको देखकर याद भी करने हैं और इनको आपको लिखना भी है और इनको आपको ज़बानी भी याद करना है। तीनों तरीके से ये आपको हरूफ तहजी आनी चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए और ज़बानी भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपको लिखना, अगर आप इनको लिखेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा, और इनको आप कंठस्थ याद करोगे तो इनकी आपको पहचान हो जाएगी। ये ज़ुआद है, ये शीन है, ये मीम है, ये से है, ये है, ये जैसे पे है। अगर इनको आप कंठस्थ ज़बानी याद नहीं करेंगे तो ये आपको फिर याद नहीं रहेंगे, आप इनकी पहचान भी नहीं कर पाएंगे। इनकी पहचान होगी तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये हरूफ है, हरूफ से ही फिर लफ्ज़ बनते हैं, लफ्ज़ से ही फिर अल्फाज बनते हैं, फिर अल्फाज से ही इबारत और जुमले बनते हैं, फिर देखो जुमले से ही फिर अपना एक मजमून तैयार हो जाता है, फिर मजमून से ही फिर एक बाप, एक टॉपिक हम लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अब इसी तरीके से ये जितने भी हरूफ हैं इन्हीं को ही मिला कर हम लफ्ज़ तैयार करेंगे, फिर जुमले तैयार करेंगे। तो अब आगे हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा हरूफ आधा होता है और कौन कौन सा हरूफ पूरा होता है। तो आज के लिए तो देखो आप इतना ही है आपके लिए ये सबक, इसको आपको पढ़ना भी है, याद भी करना है और ज़बानी याद भी, कंठस्थ याद भी करना है। आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और घर पर याद भी करेंगे। रोज़ाना इसकी मस्क करो, रोज़ाना एक पन्ना लिखो और रोज़ाना इसको याद करो। बाकी का अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। अस्सलाम।